हाय गाइस, आज के क्वेश्चन आंसर है हमारे क्लास 12th हिंदी का चैप्टर है हमारा बादल राग। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जिसमें हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं शॉर्ट टाइप। का है कवि किसका आवाहन करता है और क्यों? खा है यह तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। गाइस, क्योंकि ये एक पोयम है और इससे लॉन्ग क्वेश्चन तो बनता नहीं है, तो लाइन का मीनिंग ही पूछते हैं। गा है अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति का अर्थ बताइए। घा है पृथ्वी में सोए हुए अंकुरों पर किसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर है, सबसे पहले हम देखेंगे का कभी बादल का आवाहन करता है क्योंकि वह उसे क्रांति का प्रतीक मानता है। बादल बरसने से आम जनता को राहत मिलती है तथा बिजली गिरने से विशिष्ट वर्ग खत्म हो जाते हैं। एंड खा है इस पंक्ति का आशय यह है कि जिस प्रकार युद्ध के लिए प्रयोग की जाने वाली नावों को विभिन्न हथियारों से सज्जित किया जाता है, उसी प्रकार जो बादल होते हैं या फिर युद्ध रूपी नाव की तरह जनसाधारण की इच्छाओं व मनोवांछित वस्तुओं से भरे हुए होते हैं, जो बादल के बरसने से पूरी हो जाती हैं। हर किसी को उम्मीद होती है बारिश से, ठीक है। एंड गा है हमारा, इस पंक्ति का अर्थ यह है कि इस प्रकार वायु अस्थिर है, बादल स्थायी हैं, उसी प्रकार मानव जीवन में सुख अस्थिर होते हैं और दुख स्थायी होते हैं, ठीक है। सुख दुख का आना जाना हमारे जीवन में लगा रहता है, पर हमें क्या लगता है कि दुख हमारे जीवन में स्थायी बन गए हैं और सुख हमारे जीवन से अस्थिर हो गए हैं। घा है पृथ्वी में सोए हुए अंकुरों पर बादल की गर्जना का प्रभाव पड़ता है। गर्जन सुनकर वे नए जीवन पाने की आशा से सिर ऊंचा करके प्रसन्न होने लगते हैं। तो जब हम बीज बोते हैं जमीन में, तो वो बीज बारिश की गड़गड़ाहट से ऐसा सोचते हैं कि अब मेरे उगने का टाइम आ गया है। ये बताया गया है इस लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। का है संसार के भयभीत होने का क्या कारण है? खा है क्रांति की गर्जन पर कौन है? एंड गा है गगन स्पर्शी स्पर्धा धीरे कौन है? घा है लघुभार सस्य अपार कितने प्रतीक हैं, वे बादल का स्वागत किस प्रकार करते हैं? इसका आंसर क्या रहेगा? उससे पहले मैं बता दूं कि क्लास 12 में कोई भी नोट्स नहीं बनाता। अगर आपने बनाए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो मेरी इंस्टा आईडी rstudy@10 पर जाकर आप मुझसे इसके नोट्स ले सकते हैं और फ़ोन से ही पढ़ाई कर सकते हैं, ओके। एंड इसका आंसर देखते हैं। बादल भयंकर मूसलाधार बारिश करते हैं, तब वो वज्र के समान कठोर गर्जना करते हैं। इस भीषण गर्जना को सुनकर प्रलय की आशंका से संसार भयभीत हो जाता है, ठीक है। जब गर्जना होती है तो हमें डर लगता है और जब बारिश होती है तो हम खुश हो जाते हैं। हालांकि बारिश आने से पहले गर्जन होती ही होती है। इसके खा क्वेश्चन का आंसर है, क्रांति की गर्जना से निम्न वर्ग के लोग हंसते हैं क्योंकि इस क्रांति से उन्हें कोई नुकसान नहीं होता, अपितु उनका शोषण समाप्त हो जाता है, उन्हें उनका खोया हुआ अधिकार मिल जाता है। गा है गगन स्पर्शी स्पर्धा धीरे वे पूंजीपति लोग हैं जो अत्यधिक धन कमाना चाहते हैं। वे संसार के अमीरों में अपना नाम दर्ज कराने के लिए होड़ में लगे हुए हैं, ठीक है। गगन स्पर्शी स्पर्धा का मतलब यह है कि वो और ज़्यादा अमीर होना चाहते हैं और एक दिन अमीर लोगों की लाइन में खड़े होकर सबसे अमीर दिखाई देना चाहते हैं। एंड घा है लघुभार वाले छोटे छोटे पौधे किसान मजदूर वर्ग के प्रतीक हैं। वे झूम झूम कर खुश होते हैं तथा हाथ हिला हिलाकर बादलों का स्वागत करते हैं। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, उसमें भी आपको 4 लाइन्स दी गई हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिसके आंसर आपको देने हैं। तो क्वेश्चन में का क्वेश्चन दिया गया है, पक और अटिहल किसके प्रतीक हैं, ठीक है। खा है शैशवा का सुकुमार शरीर किस में हंसता रहता है? और गा है धनिक वर्ण के लोग किससे भयभीत होते हैं, वे भयभीत होने पर क्या कर रहे, ठीक है, क्या करते हैं? घा है कवि ने भय को कैसे वर्णित किया है? तो सबसे पहले का आंसर देखते हैं। पंख आदमी, ठीक है, पंख आदमी का प्रतीक है तथा अठिलिका शोषण पूंजीपतियों का प्रतीक है। और खा का आंसर है शैशव का सुकुमार शरीर रोग व शोक में भी हंसता रहता है, दूसरे शब्दों में निम्न वर्ग कष्ट में भी प्रसन्न होता रहता है। गा है फूलोक्रांत से भावी है, वे अपना पिलयो काकदमे लहुए एवं भय से अन्न औसो व मुंह को ढक रहे हैं। एंड घा है कवि ने बादलों की गर्जना से धनिकों की सुखी जिंदगी
में खलल दिखाया है। वे सुख के क्षणों में भी भय से कांप रहे हैं। इस प्रकार भय का चित्रण सटीक व सजीव है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें लाइंस दी गई हैं आपको। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं एंड ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। विलप के वीर किसे कहा जाता है? उसका आवाहन क्यों किया जा रहा है? तो विलप के वीर बादलों को कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर अभी देखेंगे, पहले सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। कवि ने किसकी दुर्दशा का वर्णन किया है? एंड गा है भारतीय कृषक की दुर्दशा के बारे में बताइए। गा है जीवन के पारावार किसे कहा जाता है? पारावार किसे कहा जाता है तथा क्यों? तो फर्स्ट है हमारा, विलप के वीर बादलों को कहा है। बादल क्रांति का प्रतीक है। क्रांति द्वारा विषमता दूर करने तथा किसान मजदूर वर्ग का जीवन खुशहाल बनाने के लिए उनको बुलाया जा रहा है। किसान और मजदूर वर्ग की दुर्दशा का कारण पूंजीपतियों द्वारा उनका शोषण किया जाना है। खा का आंसर है, कवि ने भारतीय किसान की दुर्दशा का वर्णन किया है। गा है भारतीय कृषक पूरी तरह, क्या है? भारतीय कृषक पूरी तरह शोषित हैं। वह गरीब व बेसहारा हैं। शोषकों से उनसे जीवन की सारी सुविधाएं छीन ली गई हैं। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। एंड लास्ट है हमारा, घा जीवन के पारावार बादल को कहा गया है। बादल वर्षा करके जीवन को बनाए रखता है। ठीक है, वर्षा करके जीवन जो हमारा होता है उसको चलाता रहता है। फसल उत्पन्न होती है तथा पानी की कमी दूर हो जाती है। इसके अलावा क्रांति से शोषण समाप्त हो जाता है और जीवन खुशहाल हो जाता है। तो गाइस ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपकी समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।